जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है। मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा थी और कल की जो आपने न्यूज़ देखी होगी, दोनों के बारे में बात करूँगा। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 13 जुलाई को इसका पेपर हुआ था मध्याह्न 1 बजे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि जो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कल बोर्ड अध्यक्ष जी ने इस साइट पर अपलोड कर दी है। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि डाउट सबका रहता है। कट ऑफ के बारे में ही बताऊँगा, कल कट ऑफ का वीडियो होगा। तो आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि आपत्ति कहाँ से दर्ज करनी है और लगभग कितने दिन बाद में आपकी आपत्ति दर्ज की जा सकती है, कितना शुल्क होगा, कहाँ से आपत्ति दर्ज होगी। सबसे पहले आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और किस किस प्रश्न में आपत्ति दर्ज की जा सकती है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों की जो आलाऊ राजी ने कल 12 घंटे पहले एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में बताया कि 13 जुलाई को हुए महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके बारे में नोटिस डाला था। और नोटिस बाद डालने के तुरंत बाद में हमें पता चला कि जो बोर्ड की जो साइट है उसमें से हमने जो आंसर की है वो अपलोड कर दी गई है। आंसर की मैं बता सकता हूँ, अगर किसी के पास में नहीं हो तो मैं अभी आपको वीडियो के मिडिल पार्ट में इसमें बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपत्ति दर्ज करनी है वो 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। 100 रुपये से शुल्क, यानी कि आपको SSO ID पर ये अब शुल्क या तो बढ़ सकता है, घट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो ई मित्र वाले के ऊपर होगा या फिर बोर्ड की जो साइट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वैसे आपको ध्यान रखना है 6 अगस्त से और 8 अगस्त के मध्य आपको आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने, और रात्रि 12 बजे तक, ठीक है, क्योंकि टाइम फिक्स होता है इनका। और इसलिए आप जैसे आज 3 अगस्त हो गई है तो 6 अगस्त को अपना काम कंप्लीट करवा लेना, वरना आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करूँगा आपत्ति कौन कौन से प्रश्नों में लगेगी। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा थी, उसमें जो आपत्ति के लिए प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा। और NCERT की बुक ही आप यूज़ ले सकते हो। NCERT की बुक यूज़ लेना है आपत्ति दर्ज करवाने के लिए, ठीक है। NCERT की बुक होना चाहिए, जैसे 11वीं 12वीं की बुक, ठीक है। और बाकी फाइनल में बताऊँगा ये भी कि जो महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा है उसकी जो आंसर की, यानी कि जो 22 जून को पेपर होता है, यानी कि अगस्त के सेकेंड वीक में उसकी भी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट भी आ जाएगा। कट ऑफ मैंने बता दी है। कट ऑफ कई अभ्यर्थी जिससे पूछ रहे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ भाई एक्सपेक्टेड बता दी थी मैंने उस दिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई जो मैंने बताया कि कट ऑफ के बारे में, महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा थी, इसके बारे में कई बारे में मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कट ऑफ के बारे में। कई अभ्यर्थियों का कमेंट था कि सर EWS की कट ऑफ बताओ, और कई अभ्यर्थियों का जैसे कि SC और TSP, इस तरीके से जो कट ऑफ का मामला है वो यहाँ पर बताए थे, ठीक है। तो आज इस कट ऑफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं एक बार पुणे। जैसे कि जनरल कैटेगरी है दोस्तों, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है, जनरल कैटेगरी की यदि आपके 91 क्वेश्चन है, 92 यानी कि लगभग 122 क्वेश्चन के समथिंग, तो आपका फाइनल यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे बात करूँ मैं OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है, OBC कैंडिडेट के लिए यदि आपके यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास में नंबर लगभग 88 से लेकर 87, यानी कि फ़िलहाल यहाँ पे बात करूँ 110 के बीच में अंक है, तो फिलहाल यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल है। और जैसे कि SC कैटेगरी के लिए SC बता दी थी मैंने शायद, EWS बताते हैं, ठीक है। EWS में यदि आपके जो कट ऑफ रहने वाली है, यदि आपके क्वेश्चन यहाँ पे 80 लगभग जो EWS की कट ऑफ रहेगी दोस्तों, थोड़ा सा यानी कि SC और EWS की समान ही रहेगी, इसमें कोई अंतर फेर नहीं है। जैसे कि आप सोचते हैं कि सर ये SC की कम जाएगी या फिर EWS की, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो SC की कट ऑफ है, SC की देखते हैं पहले, चलो EWS की देख लेते हैं। EWS की यदि आपके अंक आ रहे दोस्तों यहाँ पे 85 से 86 के बीच में, तो आपके लगभग क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि इन क्वेश्चनों पे आप सिलेक्शन होने वाला है। अब देखो इसमें कट ऑफ में बढ़ोतरी भी हो सकती है क्योंकि 60+ पद है वो बढ़ाए गए, ठीक है। बाकी कट ऑफ रहेगी यहाँ पे लगभग EWS की, यानी कि हो सकता है 80 से लगभग 82 के बीच में रहेगी, हो सकता है SC से कम जाएगी, लेकिन थोड़ा सा SC यानी कि EWS का कोई फिक्स नहीं है कभी, मतलब कि बहुत यानी कि SC से कम ही जाती है, ठीक है। और MBC कैटेगरी की बात करूँ तो MBC कैटेगरी की जो कट ऑफ है, MBC कैटेगरी की कट ऑफ यानी कि लगभग यहाँ पे यदि आपके 80 से और 81 के, यानी कि 81 के बीच में अंक आ रहे हैं,
तो यहाँ पर आपका यानी कि सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की मैंने आपको बताई थी, एक बार पुनः बता रहा हूँ कि एसटी कैटेगरी के यदि आपके 75 से 79 के बीच में अंक आ रहे हैं तो एसटी कैटेगरी कितनी कट ऑफ रहेगी। बाकायदा मैं बात करूँ दोस्तों कि इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी सर, तो भाई पेपर का लेवल थोड़ा सा इतना हार्ड भी नहीं था, इतना सरल भी नहीं था, मीडियम लेवल का पेपर था, ठीक है। इस वजह से पेपर मीडियम लेवल का था। और आई होप मैं बता सकता हूँ कि जो पेपर है बिल्कुल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का ही था। अब जैसे कि कई लोग महिला ऐसी भी थी जिनके मतलब पेपर सही नहीं हुआ, किसी को ओएमआर में दिक्कत आई तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा यानी कि पेपर तो पूरा करके आई, सब क्वेश्चन आते थे, लेकिन ओएमआर गलत हो गई, कुछ भी गलत हो गया, लेकिन उनसे थोड़ा सा पेपर सही करने में गलत हो गया, ठीक है। और फिलहाल मैं ये भी बात करूँगा कि रिजल्ट जो आने हैं तो रिजल्ट आपका लगभग रिजल्ट यानी कि अगस्त के सेकंड वीक में आने की फुल संभावना है, अगस्त के सेकंड वीक। लेकिन एक ये ध्यान रखना दोस्तों को, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको जल्दी से बनवा लें, क्योंकि डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के तुरंत बाद, ठीक है। तो अपने जो डॉक्यूमेंट है उससे जल्दी से जल्दी बनवा लें। एक तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, उसको जल्दी से जल्दी बनवा लें, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में कई अभ्यर्थियों को ऐसा भी लग रहा है कि सर लगभग इसमें कितना जो लफड़ा हो सकता है, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर इसमें कुछ डिलीट होगा, लेकिन आपत्ति लगाई है किसी, तो आपत्ति आप एनसीईआरटी बुक से लगाओ तभी जाके आपकी मान्य होगी, ठीक है, मुझे बता सकते हो आप, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय राष्ट्र।